नेक्स्ट हम रेपर्टरी में देखते हैं केस रिकॉर्ड। केस रिकॉर्ड ये भी रेपर्टरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो किसी भी केस का रिकॉर्ड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उस केस को रिपर्टराइज करने में, उस केस के प्रॉपर सिम्टम्स की टोटलिटी को बनाने के लिए। ठीक है, तो जो केस रिकॉर्ड है ये हर डॉक्टर के लिए, हर होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, देखते हैं हम लोग। होम्योपैथिक केस रिकॉर्ड्स डिफाइन अ नोटबुक, अ रजिस्टर। होम्योपैथिक जो केस रिकॉर्ड है उसे डिफाइन किया गया है, उसे बोला गया है ये एक नोटबुक होती है या एक रजिस्टर होता है। तो केस रिकॉर्ड क्या है? एक नोटबुक है या एक रजिस्टर है विच इज़ यूज्ड एग्जैक्टली। इसका यूज़ किसके लिए करते हैं? एंटरिंग ऑल डाटा एंड ऑल इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ऑल डाटा है जो हम लोग पेशेंट से लेते हैं या अबाउट अ पेशेंट जो होती है उस डाटा को उसमें एंटर करते हैं। तो केस रिकॉर्ड क्या है? एक नोटबुक है या हम इसे बोलेंगे रजिस्टर बोलेंगे। इसका यूज़ क्या होता है या इसका यूज़ किसकी चीज़ मतलब किस पार्ट के लिए करते हैं? ऑल डाटा एंड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट। पेशेंट के जो भी डाटा होता है, जो भी डाटा डॉक्टर लेता है या जो भी इंफॉर्मेशन लेता है उसको लिखने के लिए उसमें एंटर किया जाता है। एंड लीडिंग एग्जैक्टली जो डाटा है वो इंफॉर्मेशन क्या होती है? पेशेंट की डिजीज़ के बारे में, पेशेंट के डायग्नोसिस के बारे में, पर्सन के डायग्नोसिस के बारे में, रेमेडी डायग्नोसिस के बारे में एंड रिकॉर्डिंग द ट्रीटमेंट। इन सब पार्ट को वहाँ पर लिखा जाता है किसमें? एक नोटबुक में, जिसे हम क्या बोलते हैं? केस रिकॉर्ड बोलते हैं। तो केस रिकॉर्ड में पूरे डाटा, पूरी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट अ पेशेंट। एक पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी डाटा को उसमें एंटर किया तो उसमें लिखा जाता है। और वो एग्जैक्टली क्या होता है? उसके डिजीज़ के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में, पर्सन डायग्नोसिस के बारे में, रेमेडी डायग्नोसिस के बारे में एंड ट्रीटमेंट के बारे में उसमें लिखा जाता है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे एन आइडिया केस रिकॉर्ड। केस रिकॉर्ड का जो आइडिया है एन आइडियल केस रिकॉर्ड। एक जो आइडियल केस रिकॉर्ड क्या होता है? An ideal case record. Ideal case record should have provision for processing the collected information. Information को जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसमें प्रोविज़न होना चाहिए किसके लिए? उसको प्रोसेसिंग करने का और प्रोसेसिंग करने के बाद सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम को निकालने के लिए, सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम को देखने के लिए, डिफाइन प्लेस फॉर राइटिंग फॉलोअप। ठीक है ना। एग्जैक्टली क्या बोल रहा है? जो आइडियल केस रिकॉर्ड है वो एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए? उसमें प्रोविज़न होना चाहिए किसके लिए? जो भी आपने प्रोविज़न फॉर प्रोसेसिंग द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। जो भी आपने इंफॉर्मेशन ली है उसकी प्रोसेसिंग करने की उसमें प्रोविज़न होना चाहिए। और देन प्रोसेसिंग यदि हम करते हैं तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है ना। अ डिफाइंड प्लेस फॉर राइटिंग फॉलोअप। और इसमें एक प्रॉपर डिफाइंड प्लेस होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए किसके लिए? फॉलोअप को, राइटिंग फॉलोअप को लिखने के लिए, फॉलोअप के बारे में बताने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट जो आइडियल केस रिकॉर्ड है उसमें होना चाहिए। प्रोसेसिंग the collected information leads to selection of simillimum and a defined place for writing follow-up को लिखने के लिए, को बताने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस होना चाहिए। आगे बात करेंगे इट शुड बी बेस्ड ऑन सम डेफिनेट फिलॉसफी। वो एग्जैक्टली जो रिकॉर्ड है आपका आइडियल केस रिकॉर्ड है वो एक फिलॉसफी पे बेस्ड होना चाहिए। आइडियल जो फिलॉसफी होती हैं डिफरेंट डॉक्टर्स की अपनी जो फिलॉसफी होती हैं, जैसे कैंट की फिलॉसफी अलग थी, बॉनिंगहॉसन की फिलॉसफी अलग थी, बोगर की फिलॉसफी अलग थी, डॉक्टर हैनीमैन का फिलॉसफी अलग था। इन सब की जो अपनी अपनी फिलॉसफी है जिसके बेस पर रिपर्टरी बनी हुई है। ठीक है ना। उन फिलॉसफी को फॉलो करते हुए या उन डेफिनेट फिलॉसफी को बताते हुए वो केस रिकॉर्ड कैसे होने चाहिए? बने होने चाहिए।
and it should be help the minimize gap between theory and practical. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो केस रिकॉर्ड है ये हेल्प करता है थेरी एंड प्रैक्टिकल के जो गैप है उसे दूर करने में, मिनिमाइज करने में क्या करता है, केस रिकॉर्ड हेल्प करता है। तो जो आइडियल केस रिकॉर्ड है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये होने चाहिए। देखते हैं, डॉक्टर जेटी केंट जो हैं वो कहते हैं विदाउट केस रिकॉर्ड, बिना केस रिकॉर्ड के यू आर एट आ सी, एक समुद्र में हैं आप, विदाउट आ कंपस और रबर, विदाउट आ कंपस और रबर। तो ये पूरा सेंटेंस है, ये गवर्नमेंट जॉब में एज इट इज आता है, जो डॉक्टर केंट के द्वारा बोला गया है। ये बताते हैं कि केस रिकॉर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है, केस रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, नोटबुक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पूरे के पूरे आप जो भी इंफॉर्मेशन डाटा होती है उसको उसमें लिखना होता है, नोट डाउन करना होता है, किसके लिए, प्रॉपर रिपर्टराइजेशन के लिए, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए, और प्रैक्टिकल और थ्योरी पार्ट को गैप को डिक्रीज करने के लिए। इसलिए डॉक्टर जेटी केंट बोलते हैं विदाउट केस रिकॉर्ड यू आर एट सी विदाउट अ कंपास और रबर। ये आपको सेंटेंस ऐसे का ऐसे ही आपको एग्जाम में आता है, और वो किसने बोला होता है वो उसमें टिक करना होगा, जेटी केंट। आगे बात करेंगे फिलॉसफी। अभी मैंने आपको बताया कि जो केस रिकॉर्ड्स होते हैं, जो आइडियल केस रिकॉर्ड्स होते हैं, वो एक डेफिनेट फिलॉसफी को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं और डेफिनेट फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। यदि हैनीमैनियन बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज, उनका क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। यदि बॉनिंग हुसैन की फिलॉसफी की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट सिम्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट सिम्टम एंड कॉन्कोमिटेंट, कंप्लीट सिम्टम के बारे में बताते हैं, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम के बारे में बताते हैं। केंट्स फिलॉसफी क्या बोलती है, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल, जनरल में आपका आ गया फिजिकल जनरल एंड मेंटल जनरल, जनरल एंड पर्टिकुलर। जनरल सिम्टम की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। जनरल में भी क्या है, फिजिकल जनरल एंड मेंटल जनरल की बात कर रहे हैं। एंड जो बोगर है उनका फिलॉसफी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन, कॉन्कोमिटेंट एंड पैथोलॉजिकल जनरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, उनका जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है कॉजेशन, कॉन्कोमिटेंट एंड पैथोलॉजिकल जनरल। तो सब डॉक्टर्स के अपने अपने फिलॉसफी हैं, उस फिलॉसफी को फॉलो करते हुए क्या बनाया जाता है, केस रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। यदि कोई हैनीमैनियन कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, हैनीमैनियन फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है, तो उसका जो केस रिकॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट होगी, जो फिलॉसफी होगी, वो कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज पे होगी। बॉनिंग हुसैन को फॉलो कर रहा है तो कंप्लीट सिम्टम एंड कॉन्कोमिटेंट पे होगी। यदि केंट को फॉलो कर रहे हैं तो फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल एंड पर्टिकुलर पे होगी। एंड बोगर्स कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं तो कॉजेशन, कॉन्कोमिटेंट एंड पैथोलॉजिकल जनरल पे बेस्ड होगा उनका क्या, केस रिकॉर्ड का पैटर्न या केस रिकॉर्ड की जो फिलॉसफी है इस पे बेस्ड होगी। ठीक, केस रिकॉर्ड में आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ केस रिकॉर्ड। जो केस रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, तो स्टैंडर्ड केस रिकॉर्ड हैव फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एक स्टैंडर्ड केस रिकॉर्ड में हमें फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना चाहिए। पहला, रिकॉर्डिंग सेक्शन। रिकॉर्डिंग सेक्शन की बात करेंगे तो रिकॉर्डिंग सेक्शन में आता है चीफ कंप्लेंट्स, दूसरा है एसोसिएट कंप्लेंट्स, पेशेंट एज अ पर्सन, फिजिकल मेकअप एंड डेविएशन, फिजिकल मेकअप एंड डेविएशन, मेंटल मेकअप एंड डेविएशन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस। जो रिकॉर्डिंग सेक्शन है, केस रिकॉर्ड का जो रिकॉर्डिंग सेक्शन है उसमें आपको चीफ कंप्लेंट्स लिखनी है, एसोसिएट कंप्लेंट्स लेनी है, पेशेंट एज अ पर्सन लेना है, फिजिकल मेकअप एंड डेविएशन को लेना है, मेंटल मेकअप एंड डेविएशन को लेना है, फिजिकल एग्जामिनेशन को लेना है एंड डायग्नोसिस के बारे में कंप्लीट डिटेल हमें वहाँ पर देना होता है। आगे बात करेंगे प्रोसेसिंग सेक्शन। प्रोसेसिंग सेक्शन जो होता है, सेकंड सेक्शन जो है केस रिकॉर्ड का, इसमें क्या होगा, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, एनालिसिस एंड एवोल्यूशन। नेक्स्ट होता है टोटलिटी, नेक्स्ट होता है रेपर्टोरियल वर्क, रेपर्टोरियल वर्क। लास्ट होता है थेराप्यूटिक प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग।
थेरापेटिक प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। जो प्रोसेसिंग सेक्शन होता है, आपने पूरा डिटेल ले लिया, उसका उसमें प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेसिंग सेक्शन में क्या होता है, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। दूसरा होता है टोटलिटी, रेपर्टोरियल वर्क एंड थेरापेटिक प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। ये इंपॉर्टेंट 4 पार्ट होते हैं प्रोसेसिंग सेक्शन के। प्रोसेसिंग सेक्शन ऑफ केस रिकॉर्ड, ठीक है ना, और पहला है आपका रिकॉर्डिंग सेक्शन ऑफ केस रिकॉर्ड। आगे देखते हैं, जो थर्ड पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन एंड फॉलो अप सेक्शन। थर्ड क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन एंड फॉलो अप सेक्शन। इसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखना होता है, मीन्स जो आपने केस रिकॉर्ड किया है, उस पर प्रोसेसिंग की है, और फाइनली जो आपने सिमिलिमम, जो फाइनल रेमेडी आपने निकाली है, उसे प्रिस्क्राइब करना होता है। एंड फॉलो अप विद द डेट एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में बताना होता है। फॉलो अप विद द डेट एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में बताना होता है। तो एक आइडियल जो केस रिकॉर्ड होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट का बना होता है। पहला होता है रिकॉर्डिंग सेक्शन, प्रोसेसिंग सेक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन एंड फॉलो अप सेक्शन। 3 सेक्शन का बना है, रिकॉर्डिंग सेक्शन, प्रोसेसिंग सेक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन एंड फॉलो अप सेक्शन। जो रिकॉर्डिंग सेक्शन है पहला पार्ट है, प्रोसेसिंग सेक्शन सेकंड पार्ट है, एंड प्रिस्क्रिप्शन फॉलो अप सेक्शन जो है वो थर्ड पार्ट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूटिलिटी ऑफ केस रिकॉर्ड। केस रिकॉर्ड के क्या यूज हैं, गवर्नमेंट जो BHMS के कोर्स होता है, इसमें फाइनल ईयर में जो रिपर्टरी का सब्जेक्ट होता है, उसमें ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आता है, यूटिलिटी ऑफ केस रिकॉर्ड या फंक्शन ऑफ केस रिकॉर्ड। फंक्शन केस रिकॉर्ड का क्या फंक्शन, इसे क्या यूटिलिटी है, क्यों बनाया गया है। तो पहला यूटिलिटी है हेल्प इन सिस्टमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पेशेंट। एक पेशेंट की सिस्टमिक इंटरप्रिटेशन, सिस्टमिकली एक प्रॉपर वे में सिस्टमिकली इंटरप्रिटेशन के लिए केस रिकॉर्ड यूज होता है या उसकी यूटिलिटी होती है, ये हेल्प करता है उसमें। हेल्प इन रिकॉर्ड ऑफ डाटा एट प्रॉपर प्लेस। एक प्रॉपर प्लेस पे डाटा, जो पेशेंट का जो इंफॉर्मेशन है, जो उसकी डाटा है, उसे वहाँ कलेक्ट करके लिखने पर कलेक्ट करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए एक अप्रोप्रिएट क्या होता है, प्लेस होता है, कौन, केस रिकॉर्ड होता है। एंड हेल्प इन द क्रिएट अ लॉजिकल पिक्चर ऑफ डिजीज। क्या है, केस रिकॉर्ड जो है एक लॉजिकल पिक्चर ऑफ डिजीज की एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट, लॉजिकल पिक्चर को क्रिएट करने में हेल्प करता है, यूज होता है। हेल्प इन अंडरस्टैंड लॉजिकल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शनल इवोल्यूशनरी टोटलिटी। लॉन्जिट्यूडनल जो सेक्शन है उसकी लॉन्जिट्यूडनल सेक्शनल इवोल्यूशनरी टोटलिटी को बताने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शनल इवोल्यूशनरी टोटलिटी जो है ये जो ML धवले थे, जिनका EET जो है असेंशियल इवोल्यूशनरी जो टोटलिटी है उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो उस पार्ट को एग्जैक्टली क्या है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शनल इवोल्यूशनरी टोटलिटी, मतलब बर्थ से लेकर प्रेजेंट टाइम की जो स्टेज है, प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन है, वहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन को, बर्थ से लेकर प्रेजेंट टाइम की कंडीशन की पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना क्या कहलाएगा, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शनल इवोल्यूशनरी टोटलिटी। उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। एंड ट्रांसफर सेक्शन टोटलिटी को भी क्या करता है, अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है, फंक्शनल होता है, कौन, केस रिकॉर्ड। आगे है हेल्प्स टू अंडरस्टैंड क्रोनोलॉजिकल पिक्चर। क्रोनोलॉजिकल पिक्चर को समझने में, क्रोनोलॉजिकल पिक्चर को अंडरस्टैंड करने में, क्रोनोलॉजिकल पिक्चर को बताने में कौन हेल्पफुल होता है, केस रिकॉर्ड होता है। एंड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन ऑफ क्यूर। हम क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल पिक्चर की बात कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करता है। यदि हम क्रोनोलॉजिकल पिक्चर को समझ जाते हैं तो वो हेल्प करता है डायरेक्शन ऑफ क्यूर को, डायरेक्शन ऑफ क्यूर को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है, कौन, क्रोनोलॉजिकल पिक्चर। आगे बात करेंगे, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेमेडी। प्रिस्क्राइब्ड रेमेडी जो है, हमने रेमेडी जो प्रिस्क्राइब की है उसके क्लिनिकल सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाट इज द रीज़न, या क्या कारण से हमने ये रेमेडी प्रिस्क्राइब की है,
कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करके हमने वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, रेमेडी प्रिस्क्राइब की है, उसे समझने में ये हेल्पफुल होता है। क्लिनिकल सिम्टम ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेमेडी, यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस डाटा। डाटा जो हमने कलेक्ट किया उसके क्लासिफिकेशन को करने के लिए वेरी यूजफुल होता है कौन? केस रिकॉर्ड। हेल्प इन बिल्डिंग अप स्टैटिकल असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल एंटाइटीज एंड थेरापेटिक्स। क्या कर रहा है? स्टैटिकल्स जो है उस असेसमेंट को बिल्ड करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? केस रिकॉर्ड कर रहा है। जितने भी क्लिनिकल और जो थेरापेटिक पार्ट हैं उसका स्टैटिकल्स जो असेसमेंट करना है हमें, ठीक है, जो हमने केस रिकॉर्ड किया उस केस रिकॉर्ड में जो सिम्टम्स हैं उनका स्टैटिकल्स क्या करना है? असेसमेंट करना है। उससे भी करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। हेल्प इन लर्निंग मैन। हेल्प इन लर्निंग मैन, एक मैन को लर्न करने के लिए, एक ह्यूमन को लर्न करने में हेल्पफुल होता है। ये हेल्प करता है वेरियस सिकनेस को लर्न करने में, हेल्प करता है वेरियस सिकनेस को लर्न करने में, हेल्प करता है, हेल्प इन रिसर्च वर्क, रिसर्च करने में, रिसर्च वर्क को करने में ये हेल्पफुल होता है कौन? केस रिकॉर्ड। इट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ सिकनेस। ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ सिकनेस। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ सिकनेस क्या है? केस रिकॉर्ड है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ सिकनेस, सिकनेस का जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो क्या है? आपका केस रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट जॉब में आता है ये। एंड मेक्स अ फिजिशियन परफेक्ट इन केस रिकॉर्डिंग। डिफरेंट टाइप की केस रिकॉर्डिंग करके जो फिजिशियन को परफेक्ट करने में, उसके में परफेक्शन लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? केस रिकॉर्डिंग या केस रिकॉर्ड। तो ये जो केस रिकॉर्ड है इतने इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इतनी यूटिलिटी, इतनी चीज़ को करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये जो BHMS में ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है, यूटिलिटी ऑफ केस रिकॉर्ड या फंक्शन ऑफ केस रिकॉर्ड। तो ये पूरे पॉइंट्स जो है 13 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये पूरे आपको आने चाहिए और एग्जाम में आपको लिखना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, और जब केस रिकॉर्ड पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इसे आपको पूरे पार्ट में कवर करना है। इसके स्ट्रक्चर को बताना है, इसकी यूटिलिटी को बताना है, इसकी डेफिनेशन को बताना है, उसकी इम्पोर्टेंस को बताना है। तो ये केस रिकॉर्ड जो है ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है केस रिकॉर्ड का फॉर BHMS कोर्सेज एंड डिप्लोमा कोर्सेज। एंड गवर्नमेंट जॉब से भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक।